हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे रोटेशन डायनामिक्स। इस पहली वीडियो में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो मेनली ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड है। व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हम ये देखेंगे। सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास में क्या सिमिलैरिटी है। दूसरी और लास्ट चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन फॉर सिंपल सिस्टम्स लाइक रॉड, डिस्क एंड स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड बॉडी असम्पशन के बारे में। हम लोग थ्रू आउट दिस कोर्स अज्यूम करेंगे कि बॉडी इज़ रिजिड, विच मीन्स कि इफ़ देर इज सम बॉडी, दिस इज सम सॉलिड बॉडी, then the distance between this ith particle and jth particle will never change. Mod of this r vector ij is constant for all ij. This is constant for all ij plus it will never change. अब तुम ये सोच सकते हो कि assumption क्यों है, isn't this always true? नहीं, क्योंकि जो रिलेटिविस्टिक सिस्टम्स होते हैं, जब ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ स्पीड से मूव करता है कंपेरेबल टू लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तब देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ इज़ ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें कंसर्न नहीं करती हैं, ये सब बात के टॉपिक हैं। अभी हम अज्यूम करते हैं कि बॉडी इज़ रिजिड। ठीक है, बॉडी रिजिड है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने के लिए कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कोई भी अगर रिजिड बॉडी है तो जब वो रोटेट करेगी तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। उससे पहले ये जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हम फॉलो करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर यानी कि अगर एक सर्कल है और ये इसकी रेडियल डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी आर कैप। थीटा इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, तो दिस इज़ टेंजेंशियल डायरेक्शन थीटा कैप। और प्लेन के बाहर आ रही डायरेक्शन है पॉजिटिव के कैप। तो आप दे सकते हैं आर क्रॉस थीटा इज के। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एंगल की डेफिनेशन है ये सिंपल। इससे हम जो रोटेशनल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो एंगल को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ है इसको डिवाइड करोगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा लीनियर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड। ठीक है, और डिवाइड बाय रेडियस। तो बेसिकली अगर ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये इस सेंस में रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो ओमेगा है वो ऊपर के डायरेक्शन में है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। अगर इफ़ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ प्लेन, अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आपके हाथ को कर्ल करोगे फिंगर्स को, तो जो थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो दिस इज ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी इन द के कैप डायरेक्शन। दिस इज द पॉजिटिव के कैप। ओके, अब इस एक्सिस पे ये जो एक्सिस है पॉइंट एस से मूव कर रही है, तो लेट्स कॉल दिस एक्सिस एस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक, ये एक्सिस एस हो गया। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल पार्टिकल। ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन किसी भी जेथ डिस्टेंस पे हमने कोई जेथ पार्टिकल मार्क कर लिया। इस जेथ पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी लिखेंगे। ये जो वेलोसिटी होगी आर जे और ओमेगा। देखो, लीनियर स्पीड इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टाइम्स एंगुलर स्पीड। तो डिस्टेंस इज आर जे, एंगुलर स्पीड इज ओमेगा जेड एंड द वेलोसिटी विल बी इन थीटा कैप डायरेक्शन, क्योंकि ये अगर ये प्लेन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये यहाँ पे जाएगा, विच इज़ थीटा कैप डायरेक्शन। ठीक है, इतना डन। अब इस जेथ पार्टिकल की जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये जो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर पॉइंट पार्टिकल। अब इस रिजिड बॉडी में भी हमने पॉइंट पार्टिकल ही कंसिडर किया है, इसीलिए हम हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा पॉइंट पार्टिकल के लिए होता है, रिजिड बॉडी के लिए नहीं होता। और हमने यहाँ पे पॉइंट पार्टिकल ही लिया है। ठीक है, तो जो मॉड वी स्क्वायर है इसको लिख देंगे आर जे स्क्वायर यहाँ से, और ओमेगा जेड स्क्वायर। अब रिजिड पॉइंट पार्टिकल से रिजिड बॉडी पे जाना है अगर, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस एस, ये होगी हाफ। ये जो सम है, मतलब ये जो जेथ इंडेक्स है, इसको हम सम कर देंगे और ऑल एन इंडेक्स। मान लो हमने टोटल रिजिड बॉडी को एन छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल्स और ब्लॉक्स में डिवाइड किया, तो हम इसको ऐसे
सम कर देंगे और ये देगा आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो क्वांटिटी है इनसाइड दिस ब्रैकेट, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्सिस एस, दिस सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्सिस एस। ये है ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्योंकि देखो अगर हमें इस ब्लॉक को पॉइंट पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में इन्फिनिट पॉइंट पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि आप इन्फिनिट पॉइंट्स पे एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि जब ये n टेंड्स टू इन्फिनिट होगा तब वो एक्चुअल आपको रोटेशन काइनेटिक एनर्जी देगा। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द डेफिनेशन। और ये जो डेल्टा एम जे और आर जे स्क्वायर है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो दिस विल कन्वर्ट टू इंटीग्रेशन। ये जो डेल्टा एम है ये हो जाएगा डी एम, आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे जो आर है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एस, ये याद रखने की बात है। यानी कि जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये आप देखो ये बहुत ही सिमिलर है पॉइंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाफ एम वी स्क्वायर। बट एम को आपने रिप्लेस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और लीनियर स्पीड को रिप्लेस कर दिया एंगुलर स्पीड से। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज काइंड ऑफ एंगुलर एनालॉग ऑफ मास। क्योंकि हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है और ये एंगुलर स्पीड जो है ये ओमेगा जेड, दिस इज एंगुलर एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल की डेफिनेशन से कि एंगुलर स्पीड इज लीनियर स्पीड बाय डिस्टेंस। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट हैज़ द नोशन ऑफ एंगुलर मास। व्हाट्स एंगुलर मास? हमें पता है जो लीनियर मास है, लीनियर मास इज बाय डेफिनेशन, अगर हम मास की डेफिनेशन पूछें तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा है कि मास इज द मेजर ऑफ हाउ मच ऑब्जेक्ट रेजिस्ट इट्स मोशन। ये जो लीनियर मोशन है इसको कितना रेजिस्ट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट इज लीनियर मास और सिंपली मास। बट कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका हमें एंगुलर मोशन कराना है, उसका मेजर कि उसको कितना रेजिस्ट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट इज एंगुलर मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हैंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्सिस डिपेंडेंट। यानी कि कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है अगर आपको इस एक्सिस पे राउंड घुमाना है तो उसका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट उसको घुमाना है तो आपको डिफरेंट अबाउट्स देने पड़ेंगे। यानी कि द मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कि आप उसको किस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हैं। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्सिस डिपेंडेंट। ऑल्सो इस डेफिनेशन से भी समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे जो आर है ये एक्सिस से है, और अगर एक्सिस आपकी बदल जाएगी तो आर की वैल्यूज़ बदलेंगी। ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। अब सिंपल कैलकुलेशंस कर लेते हैं कुछ। सिंपल कैलकुलेशन में सबसे पहले आएगा रॉड। मान लो ये रॉड है किसी भी एल लेंथ की, ये एल लेंथ है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। जब भी एक्सिस अगर डिफाइन नहीं है तो हम सिंपली एक्सिस ले लेते हैं विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हो गया। ये एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो किसी भी डायरेक्शन से सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो कोई मैटर नहीं करता। तो ये हो गया लेंथ एल की रॉड। हमने किसी भी डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लो विच इज़ डी एक्स एंड डी एम, उसका मास डी एम है। ठीक है, ये थिकनेस जो है ये थिकनेस और ये जो लेंथ है ये डी एक्स है, ये पॉजिटिव आई कैप है, टोटल मास एम है। तो जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर। डी एम को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगी लीनियर डेंसिटी टाइम्स डी एक्स जो स्मॉल लेंथ है डी एक्स। बस मेन चीज़ थी इसको कन्वर्ट करने का डी एम को जब यहाँ पे पुट कर दोगे और आर स्क्वायर को लिख दोगे एक्स स्क्वायर, तो सिंपल एक्स इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 जो कि आपको दे देगा एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, 1/12 को लिख सकते हो आप ऐसे। और रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी लिखा जाएगा तो उसकी हमेशा डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर की। ठीक है, क्योंकि मास है और लेंथ स्क्वायर है और इसके आगे हमेशा कोई ना कोई नंबर होगा, बस ये नंबर बताएगा कि किसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो रॉड का सिंपल है। डिस्क का निकालने के लिए सिंपल वही चीज़, हम एक डिस्क का एलिमेंट लेंगे, ये पूरी सॉलिड डिस्क है एक। ठीक है, हमने एक ये एलिमेंट लिया हल्का सा जिसकी थिकनेस डी आर है, तो उसका एरिया क्या होगा, यूनिट एरिया 2πr, आर डिस्टेंस पे है, टाइम्स डी आर, वो हो जाएगा एरिया। तो 2πr टाइम्स डी आर को हम इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ मास डिवाइड बाई टोटल एरिया। ये हमें दे देगा स्मॉल एम और दी डी एम
स्मॉल मास एलिमेंट ऑफ दिस डिस्क एलिमेंट, यानी कि DM को हम लिख सकते हैं 2mr/r कैपिटल R स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे और R स्क्वायर जो है वो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। सिंपल इंटीग्रेशन विल गिव सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी mr²/2 विच इज़ 0.5 mr²। ये देखो ये ज़्यादा है रॉड के से, ठीक है। अगेन द डायमेंशन इज मास टाइम लेंथ स्क्वायर। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। ये थोड़ा सा देखने की बात है एंड आई विल लीव द कैलकुलेशन फॉर यू टू कैलकुलेट। अगर एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, तो इसमें हम जो हल्का सा वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे दैट विल बी आ डिस्क। डिस्क कैसे, मान लो हमने यहाँ से किसी भी r डिस्टेंस पे एक डिस्क ले ली, ये जो डिस्क है, ठीक है। रिमेंबर ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है, यानी कि ये सॉलिड है पूरी, ठीक है। ये डिस्टेंस है r/z, क्योंकि हम z एक्सिस से ले रहे हैं। और इस डिस्क की हल्की सी थिकनेस होगी z डायरेक्शन में, जो कि आपको देगा एक वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। तो डिस्क का जो सरफेस एरिया होगा और इसका जो पूरे का सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 4πr² डिस्क का टाइम्स dr विल गिव यू द थिकनेस। तो ये आपको दे देगा स्मॉल मास एलिमेंट। अब ये जो z सेंटर ऑफ मास से 3 एक्सिस निकल रही हैं, z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। अब इन तीनों एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ बाय सिमेट्री सेम, कि अगर हम लेबल ना करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा x है कौन सा z है, यानी कि x y z सिमेट्रिक एक्सेसेस है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम z, फ्रॉम x, फ्रॉम y आर ऑल सेम। लेट्स डिनोटेड बाय ICM। तो इस फैक्ट का यूज़ करके वी विल कैलकुलेट इट। 3 ICM विल बी इक्विवेलेंट ऑफ एडिंग ऑल 3 कंपोनेंट्स, जिससे हमको ये x² + y² + z² मिल जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर विल कम आउट टू बी 2/5 mr²। अगेन द डायमेंशन इज मास टाइम लेंथ स्क्वायर, बट दिस टाइम इट इज़ 0.4 mr²। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ ग्रेटर देन स्फीयर एंड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ ग्रेटर देन रॉड, क्योंकि स्फीयर का है 0.4 और डिस्क का था 0.5। तो डिस्क का स्फीयर और रॉड दोनों से ज़्यादा है, लेकिन स्फीयर का सिर्फ रॉड से ज़्यादा है, क्योंकि रॉड का था 0.0 समथिंग, राइट। तो दिस वॉज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी कुड पॉसिबली डू पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड ऑल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।